हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम हिंदी का पार्ट 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है तेलानी राम। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है प्रस्तावना। हाजिर जवाब का गुण हर किसी में नहीं होता है। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली राम का व्यक्ति ऐसा ही हाजिर जवाब व्यक्ति था। हाजिर का मतलब होता है बच्चों तुरंत जवाब। जब कोई इंसान हमसे कुछ कहता है तो उसका हम तुरंत जवाब दे दें, तो ये गुण हर किसी में नहीं होता है। ठीक है, तो एक जो राजा थे कृष्णदेव राय, उनके दरबार में कौन रहता था? तेलानी राम। वो कैसा था व्यक्ति? हाजिर जवाब। ठीक है, तुरंत जवाब देता था। उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हमारे देश के भाग में एक राज्य था। उस राज्य का नाम विजयनगर था। उन दिनों विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे। ठीक है बच्चों, हमारे देश के दक्षिण में था विजयनगर। ठीक है, और उसके राजा कौन थे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में अनेक विद्वान थे। उनमें से एक थे तेलानी राम। वे बहुत ही बुद्धिमान थे। राजा तेलानी राम को बहुत चाहते थे। ठीक है, एक बार राजा दरबारियों के साथ घूमने निकले। घूमते घूमते वे एक बाग में जा पहुँचे। वहाँ तरह तरह के फूल खिले थे। राजा बोले, इन फूलों को देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ये भला बताइए तो कि इनकी मुस्कान क्या कह रही है। तो जो राजा थे वो कहाँ पहुँचे अपने दरबारियों के साथ? एक बगीचे में। ठीक है, वहाँ पे कई प्रकार के फूल खिले हुए थे। तो राजा ने उन फूलों को देखकर कहा कि बताइए कि ये फूल क्यों मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, किससे पूछा? दरबारियों से। एक दरबारी बोला, महाराज ये फूल कह रहे हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, फिर भी राजा कृष्णदेव राय के आगे हम कुछ भी नहीं। दूसरा बोला, ये फूल कह रहे हैं कि हमारे महाराज जैसा धरती पर कोई है ही नहीं। अगर कोई हमें माला में पिरोकर महाराज के गले में डाल देता तो कितना अच्छा होता। तुम क्या कहते हो तेलानी राम? राजा तेलानी राम से बोले। तो एक दरबारी ने क्या बोला बच्चों? कि महाराज ये फूल कह रहे हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, फिर भी राजा कृष्णदेव राय के आगे कुछ नहीं। दूसरे दरबारी ने बोला कि ये फूल कह रहे हैं कि हमारे महाराज जैसा धरती पर कोई नहीं है। अगर हमें कोई माला में पिरो के महाराज के गले में डाल दें तो कितना अच्छा होगा। फिर राजा ने बोला तेलानी राम से कि तेलानी राम आप क्या कहते हो? ठीक है, तेलानी राम बोले, महाराज फूलों का काम मुस्काना होता है। कोई उनकी प्रशंसा करे या निंदा, वे तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। प्रशंसा का मतलब होता है उनकी भलाई और निंदा मीन्स बुराई। ठीक है, चाहे तो कोई उनकी जो तारीफ़ करे या फिर बुराई करे, वो तो क्या हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है, राजा बोले, तुमने चापलूसी न करके सही बात कही है तेलानी राम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। लो है फूल, मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। तो राजा ने क्या बोला कि तेलानी राम तुमने चापलूसी न करके सही बात कही है। जो और दरबारी थे वो क्या कर रहे थे? राजा की चापलूसी कर रहे थे। ठीक है, उसको खुश करने के लिए वो कुछ भी बोल रहे थे। लेकिन जो तेलानी राम था उसने ऐसा नहीं सोचा कि मेरी बात से राजा को बुरा लग जाएगा या फिर वो खुश हो जाए। उसने तो वही बात कही जो सच थी। ठीक है, तो राजा क्या हुए? प्रसन्न हुए। आगे अगले पेज पर दिया हुआ है, इतना कहकर राजा ने गुलाब का फूल तोड़ा और उसे तेलानी राम की ओर बढ़ा दिया। इस तरह तेलानी राम न केवल सच बात को ही कहते थे, किसी को खुश करने के लिए वह कभी झूठ बात ना कहते थे। राजा कृष्णदेव राय इस कारण उनका सम्मान करते थे, लेकिन यही कारण था कि उनसे जलने वाले भी कम नहीं थे। ठीक है बच्चों, तो क्या जो तेलानी राम थे वो किसी को खुश करने के लिए गलत बात नहीं बोलते थे। ठीक है, इसी कारण राजा उनसे खुश रहते थे और जो और दरबारी थे वो उनसे क्या करते थे? जलने लगते थे। एक बार एक दरबारी ने तेलानी राम को अपने घर बुलाया। उसने कहा, बहुत से ताजे खरबूजे आए थे,
उसके यहाँ बहुत से ताज़े खरबूजे आए थे। उसने कुछ और मित्रों को भी खरबूजे खाने के लिए आमंत्रित किया था। सभी लोग खरबूजे खाने बैठे। तब दरबारी ने तेलानीराम को बेइज्जत करना चाहा। वह जो खरबूजे खुद खाता उनके छिलके तेलानीराम के आगे रखता जाता। जब सारे खरबूजे खत्म हो गए तब दरबारी बोला, मित्र तेलानीराम कितने भुक्कड़ हैं, देखिए इनके सामने कितने छिलके पड़े हैं। इससे पता चलता है कि हम सबसे अधिक खरबूजे इन्होंने खाए हैं। तो जो दरबारी था वो क्या कर रहा था बच्चों, अपने खरबूजे खाकर भी जो छिलके थे वो कहाँ रख रहा था, तेलानीराम के आगे। और फिर क्या बोलता है कि ये देखो मित्रों, तेलानीराम कितना भुक्कड़ है, जो इतने सारे छिलके इनके आगे इकट्ठे हो गए हैं। आगे तेलानीराम को जवाब देने में जरा भी देर ना लगी। वे दरबारी से तुरंत बोले, क्षमा कीजिएगा, मुझसे अधिक भुक्कड़ आप हैं। मैंने खरबूजों के केवल गूदे खाए हैं और छिलके फेंक दिए हैं। आप तो लगता है छिलके भी खाते रहे हैं, कारण कि आपके सामने एक भी छिलका नहीं है। दरबारी का सिर शर्म से झुक गया। तो बच्चों, जो तेलानीराम थे उन्होंने जवाब देने में भी बिल्कुल देर नहीं की, तुरंत जवाब दिया कि अगर मैंने ही सारे खरबूजे खाए हैं तो मैंने तो इतने सारे खरबूजे खा लिए कि बहुत सारे छिलके इकट्ठे हो गए हैं। आप तो शायद छिलके भी खा गए हैं साथ में, क्योंकि आपके आगे तो एक भी छिलका नहीं है। तो क्या हुआ बच्चों, जो दरबारी था उसका सिर शर्म से झुक गया। तो ऐसे थे तेलानीराम। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम इस पार्ट के अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, जब तक आप इस पार्ट को एक बार और अच्छे से पढ़ना समझना। ठीक है, अगली वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलेंगे। थैंक यू।